नमस्कार, मैं आनंद कुमार। आज बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार कटिहार के दौरे पर हैं। आज समृद्ध यात्रा का तीसरा दिन है और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार पहले पूर्णिया आए और उसके बाद अब कटिहार आएंगे। पूर्णिया में 485 करोड़ और कटिहार में 410 करोड़ की योजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री के आने से यहाँ पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है कटिहार जिले के भीतर, जहाँ पर मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, वहाँ की तस्वीर जो दिखाई दे रही है वह तस्वीरों में कई सारी चीज़ें अलग दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले जो समृद्ध यात्रा का बैनर लगा हुआ है, उस बैनर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनके बेटे निशांत कुमार की भी तस्वीर बैनर पर दिखाई दे रही है। इससे यह कयास लगाया जा रहा है कि पूर्ण रूप से जेडीयू में निशांत कुमार की एंट्री हो चुकी है और कहीं न कहीं जेडीयू के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो नेता हैं, वो निशांत कुमार को अपनी पार्टी में जेडीयू के कद्दावर नेता के रूप में एक्सेप्ट कर चुके हैं। और दूसरी तस्वीर यहाँ पर आप देखिए कि ये जो पूरा का पूरा सामियाना है, ये जो पूरा का पूरा जर्मन टेक्नोलॉजी से बना हुआ ये जो पूरा का पूरा पंडाल है, उस पंडाल में आपको सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही दिखाई दे रही हैं। ये एक बड़ी तस्वीर है कि इस पूरे पंडाल में जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक केवल और केवल महिलाओं की भीड़ दिखाई देगी। महिलाओं का एक बड़ा हुजूम जो है वो दिखाई देगा। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार जब यहाँ पर आते हैं तो क्या वो जनता को संबोधित करते हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ शिलान्यास का उद्घाटन करके, योजनाओं का शिलान्यास करके वो यहाँ से चले जाते हैं। तो ये तस्वीर जो है आप यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि बड़े संख्या में, भारी संख्या में महिलाओं की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई है। पुरुषों की संख्या बहुत कम दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ पुरुष जो है वो मैदान से, पंडाल से बाहर खड़े हैं। नीतीश कुमार आएंगे तो वो पंडाल के करीब आ जाएंगे अपने नेता को देखने के लिए। लेकिन अब भी सवाल यही उठता है कि क्या नीतीश कुमार जनता को संबोधित करेंगे? ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। ऐसे में कई सवाल हैं जो जेडीयू पार्टी के भीतर में उठ रहे हैं। साथ ही विपक्ष भी कई सवाल पूछ रहा है कि क्या कहीं नीतीश कुमार पर किसी प्रकार का दबाव तो नहीं था। जिस वादे के साथ कि 25 से 30 फिर से नीतीश, जिस वादे को लेकर के जनता के वोट को भुनाया गया, क्या वह वादा खत्म हो गया? क्या 2025 में जनता के दिए गए मैंडेट को, जनता के दिए गए वोट का या कहीं न कहीं जनादेश का अपमान किया गया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा? क्योंकि जनता ने कहीं न कहीं यही नारा सुन के नीतीश कुमार को अपना समर्थन दिया था कि 25 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन वो जो 25 से 30 फिर से नीतीश का जो नारा जनता के बीच में भुनाया जा रहा था, वह नारा कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। यहाँ पर आप देखिए कि तमाम महिलाएं आई हुई हैं। क्या ये तमाम महिलाएं अपने नेता को सुनने के लिए आई हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ जो 10,000 का चॉकलेट, 10,000 का जो लुभावना राशि महिलाओं के खाते में दिया गया था, ये उसके स्वरूप में, ये उसके प्रभाव में आई हुई भीड़ है? तो इसी तमाम मुद्दों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर कई सारी महिलाएं हैं। दीदी थोड़ा सा इधर आइए, इधर एक मिनट, थोड़ा सा एक मिनट। क्या नाम हुआ आपका? देवी। कहाँ से आए? सतरामपुर से। क्या करने आए हैं?
नीतीश कुमार को देखने आए हैं। 10,000 मिला था आपको? मिला है। आगे भी मिलना चाहिए, 2 लाख की नहीं मिलना चाहिए। तो देखिए महिलाओं के भीतर जो है वो 10,000 की राशि का अभी भी जो है खुशहाली बरकरार है। यहाँ पर देखिए कि हमारे साथ हमारे एक साथी हैं सूरज कुमार, जो इस क्षेत्र से सक्रिय पत्रकारिता में भूमिका निभाते हैं। तो इनसे हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे कई सवालों को लेकर के। तो सूरज जी ये बताइए कि यहाँ पर जो भीड़ दिखाई दे रही है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की भीड़ दिखाई दे रही है। क्या कुछ अनुमान लगाया जा सकता है इस भीड़ को लेकर के? पुरुषों की भीड़ बहुत कम है और महिलाओं की भीड़ बहुत ज़्यादा है। क्या कुछ कहना चाहिएगा इस पर? देखिए, साफ तौर पर अगर कही जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में जो महिलाओं के लिए किया उसी का ये असर देखने को मिल रहा है। महिलाओं के उत्थान के लिए जितना भी काम किया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, उसका जो नज़ारा है, उसका जो समर्थन देखने के लिए मिला है। और जैसा कि महिलाओं ने भी ये बात सुना है कि जब से नीतीश कुमार राज्यसभा में जाने वाले हैं तो उसको लेकर ये लोग भी चिंतित है कि अब बिहार का क्या होगा। और कहीं ना कहीं बिहार छोड़कर नीतीश कुमार का जाना बिहार के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, खास करके महिलाओं के लिए। और इसके अलावा खास करके हमारी बहन बेटियों के लिए जिस तरह से योजना उनके द्वारा दिया गया इनके उत्थान के लिए, कहीं ना कहीं वो अब खत्म होने के कगार पर है। तो ये कहीं ना कहीं 2025 में जो जनता ने जनादेश दिया नीतीश कुमार के नाम पर, क्या ये उस जनादेश का अपमान है मुख्यमंत्री पद को छोड़ना नीतीश कुमार के द्वारा? क्योंकि जनता ने तो कहीं ना कहीं यही सुना था कि 25 से 30 फिर से नीतीश। तो ऐसे में मात्र 3 महीने के भीतर मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा दे देना और ये एक शगुफा छोड़ देना कि राज्यसभा में जाने का मन है, ये जनता के जनादेश का अपमान तो कहीं ना कहीं लग रहा है। जी बिल्कुल, जैसा कि बिहार के लोगों ने ये नारा को सुनकर उसको चुना था कि 2025 से फिर से नीतीश, मतलब 25 से 30 फिर से नीतीश। तो ये सोचकर जो है नीतीश कुमार को चुना गया था। और कहीं ना कहीं मात्र 3 महीने में बिहार को छोड़कर जाना, लोगों का जो उम्मीद है उस उम्मीद पर कहीं ना कहीं पानी फेरा गया है यहाँ पर। और लोगों में काफ़ी मायूसी भी देखी गई है इसको लेकर। और कहीं ना कहीं बिहार के लिए काफ़ी ये चिंता का विषय है कि 2030 तक जो है बिहार की देखरेख, बिहार की जो प्रगति में जिनका सहयोग था वो अब बिहार को छोड़कर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो है लोगों के साथ यहाँ पर जो है उनके साथ एक तरह से छल हुआ है यहाँ पर। देखिए कहीं ना कहीं छल तो हुआ है जनता के साथ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंच से कहा करते थे कि बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार, लाडले मुख्यमंत्री, हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा करते थे। तो वो उस लाडले मुख्यमंत्री को आज मुख्यमंत्री पद से रिजाइन देना पड़ रहा है, इस्तीफा दे रहे हैं मुख्यमंत्री पद से, वो हट रहे हैं और राज्यसभा जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन तमाम बातों पर जनता की क्या प्रतिक्रिया है, वो यहाँ से जब हम निकलेंगे तो जनता से भी हम सवाल करेंगे कि इन तमाम मुद्दों पर जनता क्या कुछ सोच रही है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनको लेकर के लगातार यह कहा जा रहा था तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं चुनाव के भीतर, चुनाव के वक्त एक नैरेटिव सेट कर रहे थे कि बीमार मुख्यमंत्री, जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर लगातार ये कह रहे थे कि लिख कर दे रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। लेकिन बावजूद इसके नीतीश कुमार को शपथ दिलाई गई मुख्यमंत्री पद के लिए, मगर 3 महीने के भीतर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं और इस वक्त कटिहार पहुंचने जा रहे हैं समृद्धि यात्रा को लेकर के। ये समृद्धि यात्रा का आज 3रा दिन है। बिहार के 38 जिला में समृद्धि यात्रा को लेकर के वो पहुंचेंगे। लेकिन बैनर पोस्टर पर जो कुछ तस्वीरें दिख रही हैं, उन तस्वीरों में जो बदलाव है वह बदलाव यह देखने के लिए मिल रहा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की तस्वीर जेडीयू के बैनर पर अब दिखाई दे रही है। तो क्या यह परिवारवाद नहीं है? जिस परिवारवाद की दुहाई देखते हुए नीतीश कुमार थकते नहीं थे, एनडीए के तमाम नेता परिवारवाद की दुहाई देते थे तेजस्वी यादव को लेकर के,
उनके पार्टी के भीतर चिराग पासवान परिवारवाद का जीता जागता उदाहरण है, लेकिन फिर भी तमाम एनडीए के नेता तेजस्वी यादव को परिवारवाद की गुहाई देते थे। तो आज कहीं ना कहीं जेडीयू पार्टी के भीतर भी परिवारवाद पनप चुकी है। निशांत कुमार जो आज जेडीयू के भीतर आए हुए हैं, वो कहीं ना कहीं परिवारवाद का ही जीता जागता उदाहरण है। तो देखना यह है कि नीतीश कुमार जब यहाँ आते हैं तो जनता को वो संबोधित करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि लंबे समय से नीतीश कुमार को जनता ने नहीं सुना किसी मंच से। आए दिन नीतीश कुमार की जो हरकतें होती है उनमें कई प्रकार की त्रुटि हो जाती है। आज देखना यह है कि नीतीश कुमार जब यहाँ आते हैं तो क्या कुछ मंच से संबोधित करते हैं।